हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। क्या हुआ? सबसे पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड तीज टू ऑल। नहा के मैं हो चुकी हूँ तैयार, मैं जाने वाली हूँ खाना खाने के लिए। यहाँ पे मैं व्लॉगिंग करने के लिए खतरों की खिलाड़ी बन चुकी हूँ। अगर इनमें से कुछ भी चीज़ गिरी तो मेरी खैर नहीं फिर तो। खाना खाने के बाद एक बार फिर से मैं अपनी टेबल लेके बैठ चुकी हूँ। इसकी वजह ये है कि मैंने कल एक स्केच बनाना स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे यूट्यूब पर किसी ने बोला था कि आप प्लीज़ स्ट्रे किड्स के किसी मेंबर का स्केच बनाओ। तो मैंने वही स्टार्ट किया था, लेकिन वो मैंने बीच में छोड़ दिया। उसकी वजह मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। देखो, ये स्केच कुछ ऐसा लगना चाहिए था बनने के बाद, लेकिन लग कुछ ऐसा रहा है। आई मीन ये जिनका स्केच कब फिलिक्स में ट्रांसफ़र हो गया मुझे पता ही नहीं चला। ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है, क्योंकि जब भी मैं कोई स्केच बनाती हूँ और वो ख़राब होनी होती है तो वो पूरी ख़राब हो जाती है। ये तो दो मेंबर साथ में लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है मैंने दोनों का मिक्सचर बना दिया है। इसे ऐसे ही कंप्लीट करने वाली हूँ मैं, क्योंकि ये इतना भी बुरा नहीं लग रहा है। वेलकम टू स्टोरी टाइम विद प्रियानी। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो कि मुझे इंडिपेंडेंस डे पर रील स्क्रॉल करते हुए एकदम से याद आ गई, तो मैंने सोचा कि उन्हें आपके साथ शेयर किया जाए। अच्छा। ये स्टोरी तब की है जब हमारे स्कूल में इंटर हाउस कंपटीशन होने वाला था। क्लास 10th की स्टोरी है ये, 2023 की। दो कंपटीशन होने वाले थे सेम डे पर। तो मुझे दोनों में इंटरेस्ट था, डांस में भी और सिंगिंग में भी। तो मैंने दोनों मैम को करके दिखाया। मैंने मैम को डांस भी करके दिखाया और मैंने मैम को गा के भी सुनाया था। मैंने सुनाया था वंदे मातरम गा के। तो मैम इम्प्रेस हो गई थी वो सुनने के बाद। फिर मैम हमें एक और मैम के पास लेके गई जो कि बच्चों को सिलेक्ट कर रही थी। उन्होंने मेरा गाना सुना तो उनको अच्छा तो लगा, लेकिन उन्होंने फिर एक और बच्चे को बुलवाया जिसने मुझसे अच्छा गा के सुनाया। तो मैंने कहा कि गजब बेइज्जती है। चलो कोई बात नहीं, आप इसे ले लो, मैं डांस में कर लेती हूँ। तो मुझे ये तो अच्छा लगा कि एटलीस्ट सिंगिंग में नहीं तो डांस में ही सही, क्योंकि मुझे डांस में ज़्यादा इंटरेस्ट है सिंगिंग से। मेरी सिंगिंग इतनी भी अच्छी नहीं है कि मैं सिलेक्ट हो पाती। और वो सॉन्ग मैंने पूरा खुद कोरियोग्राफ किया था। सॉन्ग का नाम मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाली हूँ, क्योंकि ये सॉन्ग सबने सुना होगा। तो इसकी वजह आपको थोड़ी देर में पता चलेगी क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ कि मैं बाद में बताऊँगी। तो फिर उन्होंने डांस वाले सर को बुलवाया कि आप एक बार इसका डांस देख लो। तो फिर मैंने उनको करके दिखाया तो उनको भी अच्छा लगा। तो फिर उन्होंने सिलेक्ट कर लिया मेरे को। डांस की कोरियोग्राफी हो गई, सब कुछ हो गया। बची थी एक चीज़, कॉस्ट्यूम कैसे होगी। तो फिर हमने बात की। हमारी जो लाइब्रेरी मैम थी ना, वो बहुत स्वीट थी। वो सारी हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उन सब का सॉल्यूशन निकालने में हेल्प करती थी। तो हमने बात की उनसे कि मैम ऐसे ऐसे है। और मेरी फ्रेंड भी थी मेरे साथ, और हम 4 जने थे उस टाइम पे मैम के पास। हम 4 जने वहाँ पर खड़े ही रहते थे पूरे दिन। जब भी हमारा कोई पीरियड नहीं होता था तो हम वहीं पर ही पढ़ने जाते थे। तो हम मैम से बात करते रहते थे, और मैम को पता था कि मैं और मेरी एक और बेस्ट फ्रेंड है वो हरियाणा से है। तो फिर उन्होंने मुझे दामन सजेस्ट किया। मैंने कहा कि मैम दामन कहाँ से अरेंज होगा। फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड ने कहा कि अरेंज तो मैं करवा दूँगी, तू देख लियो एक बारी। वो दामन अरेंज करके मेरे घर पे लेके आई, और हमने डिसाइड किया कि एक बार मैं इसमें डांस करके मैम के पास वीडियो भेजने वाली हूँ। तो मैंने उसमें डांस करने की जैसी कोशिश करी, सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही मैंने स्पिन करी वो दामन मेरे साथ साथ में ही स्पिन कर रहा था। मैं इतना ज़्यादा ताज्जुब में कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो दामन बहुत ज़्यादा हैवी होने की वजह से कितना ज़्यादा टाइट बांधने के बावजूद भी साथ साथ में मूव कर रहा था। तो ये दिक्कत हो रही थी, और यही डर था कि कहीं बीच परफॉर्मेंस में ये ढीला ना हो जाए या खुल ना जाए। फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं वाइट कलर की कुर्ती के साथ ब्लू कलर की जीन्स पहनने वाली हूँ। अब वो दिन आया जिस दिन कंपटीशन होने वाला था। मैं सुबह सुबह स्कूल में पहुंच गई कंपटीशन के लिए। ड्रेस मैंने ऑलरेडी पहनी हुई थी, वही वाइट कुर्ती और ब्लू जीन्स। तो मैं सबसे पहले लाइब्रेरी में गई और उनको मैंने दिखाया कि मैम देखो मैं सही तो लग रही हूँ ना। तो फिर उन्होंने कहा कि थोड़ा सा प्लेन सा लग रहा है। उन्होंने सजेस्ट किया कि पोनी टेल में है ना छोटी छोटी सी ब्रेड्स, पतली सी ब्रेड्स बनानी चाहिए हमें कुछ। मैं थी और मेरे साथ मेरी 3 दोस्त थी। लाइब्रेरी में बैठ के 4 जनों ने मेरी चोटी करी है। इतनी सारी चोटियां बना दी थी कि घर आने के बाद मुझे खोलने में दिक्कत हो रही थी। और सारे बालों की तो बनाई भी नहीं थी जब भी, क्योंकि बहुत पतली ब्रेड्स बनाई हुई थी। देन उसके बाद बारी आती है एवी रूम में जाने की, जहाँ पर कंपटीशन होने वाला था। मैं एवी रूम में पहुँच गई और अपनी जगह पे जाके बैठ गई। मैं वेट कर रही थी कि मेरी टर्न कब आएगी। अब मेरी टर्न जैसे ही आई तो एक चीज़ उन्होंने, मैम ने ऑलरेडी बोला हुआ था कि अपना चश्मा उतार के डांस करना, वरना चश्मा गिर सकता है। और मेरा चश्मे का नंबर बहुत बड़ा है।
तो फिर मुझे उसी बात का डर था कि कहीं मैं डांस करते करते, हमारी एक मैम बैठी हुई थी बिल्कुल बेंच के आगे वीडियोस बनाने के लिए, कहीं मैं उनको ही ना मार दिया फिर, और कुछ जो थाली वगैरह रखी है साइड में उनमें ना पैर लग जाए। मेरे को इसी चीज़ का डर था, अलग ही डर चल रहा है मेरे दिमाग में। लोगों के दिमाग में ये डर चलता है, पता नहीं डांस कैसा जाएगा, मेरे को ये डर था कि कहीं मैं किसी को मार वार दूँ और फिर वहीं डिस्क्वालीफाई हो जाऊँ। होपफुली ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब मैं बताती हूँ फन फैक्ट क्या है। मैंने डांस किया था देश रंगीला पर, एज यूजुअल बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन मेरी कोरियोग्राफी स्कूल वालों से थोड़ी सी अलग थी, तो स्कूल में करवाते हैं। तो मुझे नर्वसनेस हो रही थी क्योंकि मुझसे पहले बहुत सारे लोग ऑलरेडी उस गाने पे डांस करके जा चुके थे। जैसे मेरा गाना स्टार्ट हुआ ना, तो पीछे वाले बेंच पर जो भी बच्चे आए हुए थे ना कॉम्पिटिशन को देखने के लिए, वो ऐसे खुसफुस कह रहे ये तो वही गाना है। फिर मेरी नर्वसनेस यहाँ तक भर चुकी थी, तो मैंने सोचा कि छोड़ो सब कुछ, अपने डांस पे फोकस करते हैं। मैंने डांस वांस खत्म कर लिया। डांस जब सबका खत्म हो गया तो फिर रिजल्ट्स अनाउंस हुए। रिजल्ट्स अनाउंस होने के बाद मुझे पता चलता है कि मुझे कोई पोजीशन मिली ही नहीं है। उसकी वजह मैं बताती हूँ आपको। जजेस का कहना था जिसमें कि वो डांस वाले सर भी थे, जो कि हमारे स्कूल में से मेरे को नहीं लगता किसी को पसंद होंगे। उसकी वजह उनकी हरकतें हैं, जिसके बारे में मैं बात ना करूँ तो ही अच्छा है। एनीवेज, तो उनका कहना ये था जजेस का, तो बाकी के जो 2 जजेस थे वो तो डांसर भी नहीं थे। तो फिर उनका कहना ये था कि मैंने जो डांस किया है, क्योंकि मैं नर्वस थी तो मैंने थोड़ा सा उसमें एनर्जी डालने की कोशिश की है। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं हिप हॉप कितना ज़्यादा करती हूँ, तो मैंने ना चाहते हुए भी उसमें हिप हॉप का तड़का मार ही दिया था। मूवमेंट सेमी क्लासिकल थी, लेकिन वो लग ब्रेक डांस रहा था थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर। मैंने थोड़ी सी क्लिप डाली भी हुई है यूट्यूब पर। थोड़ी सी डिसअपॉइंट होकर मैं चली गई अपनी ड्रेस चेंज करने, क्योंकि स्कूल वालों को ये था कि कुछ भी हो जाए, बाकी के बचे हुए दिन तो तुम स्कूल वाले ड्रेस के बिना नहीं रह सकते। इसी के साथ खत्म होती है मेरी स्टोरी। थोड़ी सी लंबी थी, अगर आपको बोरिंग लगी है तो प्लीज़ बेयर विद इट। मैंने अभी 2 घंटे की डांस प्रैक्टिस की है, जिसकी वजह से मैंने जूते भी पहने हुए हैं, आप देख सकते हो। और वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि आप फिर देख नहीं पाओगे कॉपीराइट की वजह से। और अभी मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज करने वाली हूँ। डिनर मैं लेके आ चुकी हूँ, जिसमें है खिचड़ी, क्योंकि सुबह आलू के पराठे खा लिए थे तो कुछ हल्का फुल्का खाने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने बनवाई खिचड़ी। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को करती हूँ समाप्त। एंड या, थैंक्स फॉर वॉचिंग।